से ज्यादा मुसलमान गुजरात में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को भाई, पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई। सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सबसे लाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। आज एक बड़ा फैसला आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जाहिर बात है इस फैसले ने वैलिडेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस पॉलिटिकल एक्ट जो कि उन्होंने इस वक्त इंडियन जो पार्लियामेंट के जरिए से जो एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से। मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। मजे की बात है ओआईसी का जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट एजेंडा है वो कश्मीर का है, ठीक है, लेकिन उधर फलस्तीन की दाल नहीं भी गल दी तो साढ़े कश्मीर को किसने सुनना है। आई विश के अगर फलस्तीन की कोई वैल्यू बनती तो कश्मीर की भी बन जाती। सो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राजद और सो ये जो फाइनल जो फैसला होना है जम्मू एंड कश्मीर का, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक होना है। जारी बात है पाकिस्तान ये कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान की कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी में सुनेगा, कौन इन चीज़ों को मेंटेन करेगा। माजी में रशिया चीज़ें वीटो कर देता था, अमेरिका हमारे साथ होता था। आज तो आप P5 के जितने मुल्क हैं उनमें सिवाय चीन के पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। चीन भी वो जो है सिर्फ अकेला ही रह जाएगा। सो पाकिस्तान कहता है जी इंडिया को यूनिलैटरल डिसीजन लेने का कोई फैसला नहीं है और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, ठीक है जी, कि और हम जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जम्मू एंड कश्मीर उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। दूसरी चीज लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे ऐसे ऐसे गर्दनें ऐसी कि कोई उनको फांसी न दे पाए, ठीक है, क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे गले, बिल्कुल सट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको। इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के, ठीक है, कोई मुंह में बिरयानी डाल रहा है, नाक में कोरमा डाल रहा है, इधर मिठाई डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या कहां क्या क्या डाल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा इसका एब्रोगेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो। मैं बता रहा हूं सब बकवास है। पाकिस्तान के आगे जितनी एंटरटेनमेंट ये लोग प्रोवाइड, एंड दे आर हैविंग अ मेजर मेल्टडाउन। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, चर्चा क्या कर रहा है इस समय, तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो कह सकते हैं कि खून के आंसू रो रहा है। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के निर्णय को सही ठहराया। उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो स्वाभाविक गवर्नमेंट ने कहा था कि एक देश में दो झंडे, दो कानून और दो प्रधानमंत्री, ये संभव थोड़ी है। ये तो फिर देश बांटने वाला कार्यक्रम हो गया। कश्मीर मांग रहा है जिस तरह से कि हमारा अलग झंडा हो, हमारा प्रधानमंत्री अलग हो, तो इस हिसाब से सभी राज्य मांगने लगेंगे तो देश तो खंड खंड विखंड हो जाएगा। ये तो देश को तोड़ने वाले लोगों का काम है। अब बताइए, भारत में ही बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके 370 को बहाल करने के लिए अर्जी दायर कर रहे हैं ये लोग, और भारत में ही रह रहे हैं, भारत में ही बैठे हुए हैं। पिछली सरकारों ने तो कभी 370 पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा चलने दो, चल रहा है। 370 के कारण आतंकवादियों को एक बड़ा एज मिलता था। वहाँ पर जो गवर्नमेंट, जो शाही परिवार थे, आपने उनके नाम सुने हो,
महबूबा मुफ्ती और कुछ अमर अब्दुल्ला जैसे ऐसे कुछ हैं, इन लोगों का बड़ा वर्चस्व था। ये लोग तो गुलाम समझते थे कश्मीर हमारे बाप का ही है जैसे कि। तो ये लोग पाकिस्तान की फेवर में आज भी बातें करते हैं। इन लोगों के बयान सुनिए, पाकिस्तान को ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे पाकिस्तान में ही बैठे हों, पाकिस्तान का ही कोई व्यक्ति पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा हो। इस तरह से पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है और ये लोगों के हाथ में पावर था उस समय। तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया कश्मीर का। अब बताइए, कश्मीर में थिएटर्स अभी खुले हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं था, पैसे आते थे पाकिस्तान से कि पत्थरबाजी करो और 500-500 रुपये लो, रोज़ के हिसाब से वो ले रहे हैं, क्या करें। और पत्थरबाजी किस पे कर रहे हैं? सेना पर। अब आप बताइए कि भारत की सेना जो उनकी सुरक्षा के लिए उसी पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो आतंकी आते थे वो इनके घरों में जबरन रहते थे और क्या क्या कारनामे वो आतंकवादी इन्हीं के साथ करते थे, वो यही अच्छे से बता सकते हैं। ये बात कई एक्सपर्ट्स ने कही है जो उन लोगों से मिले जुले हैं, क्योंकि स्वाभाविक है वहाँ के लोग डरे हुए भी थे कि जो सेना पर सीधे सीधे गोली चला देते हैं तो हमारे साथ क्या करेंगे। तो वो उनके घरों में उन्हें रहने के लिए जगह देनी पड़ती थी, सब सुविधाएं, और जो मर्जी आते थे वो कांड करते थे। वो ये लोग टेररिस्ट है। टेररिस्ट तो स्वाभाविक है, अपने काम में लगा हुआ है, वो उसका कोई भाईबंद कुछ नहीं होता। इस भ्रम में अगर कोई है तो वो इस भ्रम में ना रहे। एग्जाम्पल है आपको गाज़ा का। गाज़ा में जो लोग रह रहे हैं उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे हमास वाले, अब तो मजबूरी है निकलना पड़ रहा है, उनके साथ ही हमास वाले भाग रहे हैं। क्यों नहीं निकलने दे रहे थे? क्योंकि वो उनकी शील्ड है, वो हट गए तो फिर तो उनका बचना नामुमकिन है। आम लोगों को ही तो शील्ड बनाते हैं ये लोग। तो यही आतंकी स्वाभाविक है कश्मीर में कर रहे थे, लेकिन इनका इलाज करना ज़रूरी था। इनका इलाज करने के लिए अजीत डोभाल को लगाया गया और अजीत डोभाल ने स्पष्ट कहा कि भाई जो व्यक्ति मलयालम भाषा ही समझता है उसे आप हिंदी में नहीं समझा सकते। ये जो कश्मीर में टेररिस्ट हैं इन्हें आप प्रेम की भाषा से समझाने की कोशिश करो, ये संभव नहीं है। ये बुलेट वाली भाषा समझते हैं। और आपको याद हो इन लोगों ने कई तरकीबें निकाली थी कि जैसे कि टारगेट किलिंग कर रहे थे ये लोग, भय बनाने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीरी पंडित वहाँ ना लौटें और भारत से कोई भी व्यक्ति टूरिज्म के लिए वगैरह वहाँ ना जाए, क्योंकि विकास हुआ तो जो वहाँ के आम नागरिक हैं वो जॉब करने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे। अब स्वाभाविक है जो व्यक्ति जॉब करता है, पैसा कमाता है, घर चलाने लगता है, फिर वो ऐसी चीज़ों में लफड़ों में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको घर परिवार देखना पड़ता है। अब पैसा नहीं होगा तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे तैसे उनको रेडिकलाइज आप कर सकते हैं। तो इससे तो पैसा आएगा, तो टारगेट किलिंग करना इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे ही टारगेट किलिंग स्टार्ट की तो फिर गवर्नमेंट ने आदेश दिया सेना को उठाओ जिस पे शक है और जो इन मामलों में सीधा ठोको सालों को। इनकी ठुकाई हुई, शांत हो गए, क्योंकि ये वही भाषा समझते हैं। पाकिस्तान कितना टॉर्चर करता था, हमें आए दिन सीज फायर करता था, आपको याद हो। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई फिर भी कुछ समय तक ये रोके, कुछ महीने तक पेशेंस चेक करने के लिए, फिर इन्होंने सीज फायर किया। जैसे ही इन्होंने सीज फायर किया मोदी गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया सेना को। और सेना को फ्री हैंड दे दिया तो बताया जाता है जैसे ही उधर से एक गोली चलती है इधर से अंबार लग जाता है, दनादन गोलियाँ रॉकेट वगैरह दागे जाते हैं। वो मोटार टाइप के होते हैं ना छोटे छोटे, वो जब दागे जाते हैं ना तो इनकी अकल ठिकाने आ जाती, कई मर जाते हैं। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान छुपाता है अपनी बेइज्जती के जरिए। जैसे हमारा कोई सैनिक शहीद हो जाए तो हम तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन जाता है हमारा, क्योंकि हमारा कोई व्यक्ति हमारी सेवा करते हुए हमारे बीच से गया है तो हम उसे सम्मान देंगे ही देंगे। पाकिस्तान छुपा लेता है क्योंकि बेइज्जती होगी दुनिया भर में कि भारत ने इतने लोगों को ठोक दिया। अब उंगली करोगे तो भारत तो ठोकेगा ही ठोकेगा। पहले बात अलग थी, पहले सरकारें पता नहीं किस नशे में रहती थी यार, मतलब वो सीजफायर करता जा रहा है, आप उसे जवाब ही नहीं दे रहे हो। जवाब दें कहाँ से? सेना पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। निर्भरता पूरी रूस पर थी, रूस से हथियार आते थे, पूर्ण निर्भरता रूस पर थी हमारी। स्वाभाविक है युद्ध होता है तो आप दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। दूसरा तो किसी दबाव में हथियार देना बंद कर दे तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता। वही गवर्नमेंट ने किया है, करंट गवर्नमेंट ने, कि भैया हथियार तो कम से कम यहाँ बने, पूरे हथियार जैसे कि बहुत ज़रूरी है वो हम खरीद रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास समय है वो हम ही खुद ही तैयार करना है। लगभग 100 से ऊपर, लगभग 100 से ऊपर कुछ जो राइफल्स वगैरह इस तरह के छोटे मोटे हथियार आते थे वो सब तो हमने प्रतिबंध कर दिए हैं। वो तो हम भारत से ही खरीदेंगे, भारत की कंपनियां बना रही। हालांकि गवर्नमेंट की कंपनियां थोड़ा आगे हैं, जो प्राइवेट कंपनी है वो उतना, अब उनके पास उतना बजट नहीं हो पाता, तो सरकार उनके भी लिए प्लान कर रही है कि उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो कंपटीशन होता है। ये इन लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है प्राइवेट कंपनियों के पास, तो ये और इन्वेंशन में फोकस करते हैं, नए नए हथियार बनाने में।
तो ये पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। सेना को मजबूत करने के लिए आपको आत्मनिर्भर तो वाकई में बननी पड़ेगा तभी आप, क्योंकि युद्ध होते समय आप किसी और देश पर निर्भर नहीं रह सकते कि वहाँ से हथियार लेंगे, वहाँ से आए नहीं आए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। तो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि यहीं पर ज़्यादातर हथियार बनेंगे और बनने भी लगे। लड़ाकू विमान हमने बना लिए, कई तरह के एंटी मिसाइल सिस्टम हम बना रहे हैं। तो एक हद तक कह सकते हैं कि हमारी निर्भरता इनसे बाकी देशों से ख़त्म हो रही है। और हर चीज़ में, सिर्फ हथियारों में नहीं, हर चीज़ में आतंकवाद से निपटने का एक ही तरीका है, वो है बुलेट। और बुलेट से हमारी सेना ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया, स्वाभाविक है आतंकी कश्मीर से साफ हुए कि नहीं। अब भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है। पाकिस्तानी रोना रो रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं। अब तुम लोगों को अभी भी उम्मीद थी, पाकिस्तानी पता नहीं कौन से खुद का तो भीख मांग मांग के काम चला रहे हैं और अभी भी तुम्हें उम्मीद है कि कश्मीर ले लोगे। अब पीओके कब दोगे, ये मेन मुद्दा है। और ये गृह मंत्री ने आपको पार्लियामेंट से जवाब दे भी दिया है। तो अब समझ जाइए कि अब पीओके पर बात होने वाली है।